हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तब साहब वो कॉल कट गई थी क्या तो शायद नहीं, वो तो ज़ाया हो गई। अभी आप अपना तारफ़ कराएं, कहाँ से बोल रहे हैं? फैज अहमद मेरा नाम है और जी मैं मियांवाली से हूँ। जी, फरमाएं। तो मेरा सवाल ये है कि मूंग की फसल अभी काश्त कर सकते हैं आज 1 2 3 दिन बाद? ये मेरी सही कह रहे मेरी हो? मेरी जान, मेरी अर्ज़ सुन लेना। जो बहारिया फसल है या स्प्रिंग सीज़न की, वो तो गुज़र चुका है। और मियाँ वाली चूँकि मेजर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, जिनमें मूंग काश्त होती है, जी वो उनमें मियाँ वाली भी शामिल है, बकर है, लिया है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इनके अलावा भी आप सरगोदा, खुशाब और जंग में भी होती है काश्त। लेकिन आपके लिए खुसूसन एक दिया हुआ है कि आप प्लीज़ शुरू मार्च से लेके आखिर मार्च तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है? जी ठीक। और अब आप लेट हो चुके हैं। अलबत्ता ये है, कुछ एरियाज़ हैं केपीके में, वो उनको थोड़ी सी, उनके जो शुमाली इलाके हैं ना, उनमें ये शुरू अप्रैल तक भी लगाते हैं लोग। लेकिन नॉर्मली अब तो एंड, आप जो कह रहे हैं कि जी अभी आज क्या तारीख हो गई है? आज 26 तारीख है अप्रैल की शायद। आज 27 तारीख है अप्रैल की, तीसरा रोज़ा है। ठीक है? ठीक है। और पीर का दिन है, जो अच्छा होता है। मैं हो सकता है आप इतना ज़्यादा छुट्टियां हैं ना आजकल, वैसे भी कोरोना है, इसकी वजह से बंदा जी ज़्यादा कभी ख्याल नहीं। कहा हो जाते ठीक हैं। है? ये जी जी 27 अप्रैल है, और दैट मीन्स ऑलमोस्ट अप्रैल भी जाने वाला है। तो ठीक है। बेहतर ये है, क्योंकि 80% तो मूंग लगती है अगले सीजन में, खरीफ के, जो शुरू होगा आपका ये मिड जून से लेके मिड जुलाई तक। ठीक है। ठीक है? जी उसमें आप भले लगाएं, बिस्मिल्लाह, बेहतर है कि उसके लिए तैयारी करें। उसके लिए सीड वगैरह भी ले लें। नायाब मूंग है, इस तरह मुख्तलिफ नंबरों पे आ रही है। नायाब मूंग 2006 थी, नायाब 2011 है, अब सुना है 2016 भी आ गई है। और इसी जी तरह आजरी है हमारी, एरड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली, वो जी। 2006 की एक मूंग है। इन दोनों में से अगर सिलेक्ट करना हो, अजरी 2006 और नयाब 2016, तो कौन सी सिलेक्ट की जाए? दोनों अवेलेबल है मार्केट में। दोनों अवेलेबल हैं। जो है, देखें नाम, हो सकता है उनने कोई इम्प्रूवमेंट की हो 216 में, लेकिन ना मेरा आइडिया है, इट्स माई, हो सकता है मेरी गलत ही हो रहा है। मेरा ये आइडिया है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा दोनों की प्रोडक्शन में, और पैदावारी टेक्नोलॉजी तो दोनों की एक ही जैसी है। और जिस तरह की ज़मीन अच्छी अगर मिलेगी, अच्छी तैयारी कर लेंगे, और बीज को भी अगर आप सीड को ट्रीट कर लेंगे बायोजोट वगैरह के साथ, और आप पाशी टाइम पे करेंगे, कभी ख़ास तौर पे इसमें 3 आप पाशी जो होती हैं, 3 पानी, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना? सही। तो वो पहला पानी हमेशा काश्त के तकरीबन 3 हफ्ते बाद लगाते हैं। और जब फूल और फलियां बनने शुरू होती हैं, उस वक्त दूसरा पानी लगाते हैं। और तीसरा पानी फलियां जब बन जाती हैं, उनमें दाने बनने पर, वो उस वक्त लगाया जाता है। ठीक है ना? तो ठीक। ये अब करेंगे। हाँ जी। मैं ये कर सकता हूँ कि अगर इसको मैं मिड जून में सॉइल कर दूं, उसके बाद जो है वो, इसके बाद गंदम से पहले एक और फसल ले सकते हैं? देखें आप, ये देख लें कि 110 120 डेज की एक फसल होती है, मिनिमम 100 डेज की है, 110 120 डेज की। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हाँ। 15 सितंबर या सितंबर के एंड पे इसको 100 डेज हो जाएंगे। हाँ, तो फिर उसके बाद वीट ही होगी। उसके बाद आप चाहते हैं कि इन बिटवीन, यानी कि इसके फौरन बाद को, तूफान ना लग जाए।
हाँ जी, बाजरा जिस तरह से है। बाजरा भी आप देखो जुलाई अगस्त में, जुलाई में ही लगाते हैं ना, जी। सितंबर में अलबत्ता आप। हैं जी, मुझे ये बताइए कि अगर पहले काश्त कर ली जाए तो फसल के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं, कि अगर अभी मूंग का बीज डालते हैं तो फसल में क्या उसमें इफेक्ट्स आएंगे जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड कर एक तो जाएंगे? जर्मिनेशन का देख लें, आगे मौसम अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जर्मिनेशन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा ये है कि जो जो गर्मी बढ़ती जाएगी और अगर जब पानी भी या बारिशें हो जाएं तो इस पे ज़्यादा जो होता है ना बीमारियों का और ख़ास तौर पे कीड़े मकोड़ों का, रस चूसने वाले कीड़े, उनका हमला ज़्यादा हो जाता है। ठीक ठीक। ठीक है, और इसमें ये है कि अगर आप थोड़े एरिया पे अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें आप एक तजर्बा के तौर पे, लेकिन इसमें अगर सीड रेट हम 12 किलो या 10 से 12 किलो कहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा कर लें, 17-18 किलो करेंगे तो ज़्यादा ये है कि अगर जर्मिनेशन कम भी होगी तो वो काम कर जाएगी, कामयाब हो जाएगी। सही सही सही। और बीज को ट्रीट करने के बारे में आपने बात की, वो उसको थोड़ी मजीद वजाहत कर दें। जब सीड होता है, एक तो सीड ट्रीटमेंट की जाती है हमेशा फंजेसाइड के साथ, ठीक है ना, वो फफूंदी कुछ अद्वियात हैं वो हम लोग लगा देते हैं ताकि उनका फ़ायदा होता है। जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती हैं ना, वो नहीं, उनका वो नहीं लगती, ठीक है, उनसे बचा जा सकता है। दूसरा जो मैंने ट्रीट का कहा ना, सीड को ट्रीट करना होता है, वो हम बायो खाद उसको कहते हैं आम इस्तिलाह में उर्दू में, और ये मुख्तलिफ नामों से आपको पैकिंग मिल जाती है। बायोजोट मैक्स नाम के ये NARC वाले करते हैं। इसी तरह अगर आप फैसलाबाद में चले जाएंगे तो निब जी है या नायाब है, नायाब से आपको, इसी तरह यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है RI से, या हो सकता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी ये आपको बायोजोट या बायो खाद मिल जाए। ये बायो खाद होता क्या है, ये असल में एक बैक्टीरिया होता है, इसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो राइजोबिया जो है, जमा राइजोबिया यानी प्लूरल करेंगे तो राइजोबिया होगा, राइजोबियम सिंगल। तो राइजोबियम जो ये है बैक्टीरिया, ये नोड्यूल्स बनाता है। ये जो होती हैं ना इनकी जड़ों में जितनी भी लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जितने फलीदार अजनास होते हैं, उनकी कुदरती तौर पे उनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं या मरोड़ियाँ सी बनती हैं। मरोड़ियों के अंदर ये बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, हवा से लेके ये ज़मीन में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और नाइट्रोजन को जब फिक्स करता है तो इससे जब अगर ट्रीट किया हुआ सीड अगर यूज़ करेंगे तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं जो इन पे डिफरेंट तजर्बात करते रहते हैं, उनकी फाइंडिंग्स हैं कि आप 15 से 25% तक इसका इजाफा कर सकते हैं प्रोडक्शन में। तो इसका क्या तरीका होता है, जिस तरह के जो सीड को तो हमने जहर लगाना है वो तो ठीक हो गया, उसके बाद ये किस फॉर्म में आता है? और हाँ, मेरा प्रोग्राम आप देखेंगे ना, उसमें मैंने पूरा दिया हुआ है किस तरह आपने शरबत बनाना है शक्कर का, और किस तरह आपने बायोजेट डालना है, और फिर उसको एक किसी ड्रम में या किसी में ज़रा घुमाना है ताकि सारे जो है ना सीड्स उनकी तह में ये लग जाए, और फिर इनको धूप में नहीं सुखाना होता, इनको छाँव में ही रखना होता है, और लग के फिर इसके बाद आपने सोइंग कर देनी होती है।
ठीक है, ये आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे कि बायोजोट पे मैंने जो किया हुआ है और कैसे लगाते हैं बायो खाद और उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो आप प्लीज़ देख लेंगे। तो आपको ज़हमत थोड़ी सी तो होगी, लेकिन यह है कि आप इंशाल्लाह ताला उससे आपको आपके फ़ायदे के लिए ये मैं चीज़ें देता रहता हूँ। और जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम्स देख रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट्स भी लिख दिया करें। हो सकता है मुझसे कोई गलतियां हो जाएं, उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए गुंजाइश हो तो इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट कर दिया करें, क्योंकि मैं एक अकेला बंदा 24 घंटों में से 20 घंटे कौम की खिदमत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। और एक छोटी सी आखिरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक मॉडल अगर मुझे बता दें कि एक मियांवाली में जो किसान है अगर वो एक साल में 3 फसल लेना चाहता है तो वो किस तरह से कब कौन सी फसल बीजेगा, कौन सी एक मेरा प्रोग्राम देखें, साल में 4 फसलें। एक मेरा प्रोग्राम उसमें हो सकता है मैंने सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई हो, उसमें एक लिखा होगा एक साल में 4 फसलें कौन कौन सी ली जाती हैं, एक साल में कितनी, वो सारा कुछ आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, दुआओं में या 5300 से ज्यादा प्रोग्राम्स अभी तक अपलोड कर चुका हूं और सिंगल ये अल्लाह का शुक्र है कि अकेला ही इसका राइटर भी हूं, अकेला ही इसका प्रोड्यूसर हूं, अकेला ही, इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है ना कि इस वक्त पाक दुनिया में कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने इतनी ज्यादा ये वीडियोस अपलोड की हैं। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ करें अल्लाह ताला ये तौफीक देता रहे, अल्लाह ताला तौफीक देता रहे और हिम्मत दे, और इसी तरह मैं खिदमत करता रहूं आप लोगों की। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत मेहनत कर रहे हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अभी चूंकि टाइम जो है ना 1:30 बजने वाला हो गया, मैं 11 बजे का कॉल्स ले रहा हूँ, 11 बजे का कॉल्स ले रहा हूँ और आपकी 18th नंबर है आपकी कॉल का। अच्छा 18 कॉल्स पहले वो प्रोग्राम से इसी तरह जिस तरह आपको मैंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, आपके प्रोग्राम्स आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया है और 12 मिनट और 43 सेकंड्स मेरे पास सामने हो गए हैं। मैं उस वक्त का आपकी बातें कर रहा हूं आपसे और आपकी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सेटिस्फाई कर दूं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुआशरती अहकाम, भूखे को खाना खिलाओ और बीमार की मजाज पुरसी करो और उसकी देखभाल करो और कैदी को रिहाई दिलाओ। इसी के साथ ये बुखारी से मैं कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।